Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel देव क्लासेस। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं? क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आपके प्रोज चैप्टर 7 का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। तीनों पार्ट का आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी लोग फटाफट अपने डायरी पेन नोटबुक को लेकर के बैठ जाइए। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, पास नहीं टॉप करना है देव क्लासेस के साथ, अंडरस्टैंड। तो फटाफट सभी लोग अपने पेन को डायरी को लेकर के बैठ जाए आज का क्लास करने के लिए। ओके मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले वीडियो में हमने प्रोज के सारे के सारे चैप्टर दे दिया हूँ। सभी के सभी चैप्टर का लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, अदर एक्सरसाइजेज सभी के सभी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जिन भी विद्यार्थियों का कोई भी वीडियो छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाएं और अपने पूरे के पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और एग्जाम में टॉप करें, अंडरस्टैंड। तो आज का यह शानदार वीडियो पूरा आपको देखना है, लिखते रहना है। आशीष सर आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द का हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, समझिए और लिखिए, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस? क्या करा भाई? करा है व्हाट डिड द बेकर डू, यानी व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड द हाउस, यानी घर पहुंचकर बेकर सबसे पहले क्या करता था। व्हाट डिड द बेकर डू, यानी बेकर क्या करता था फर्स्ट पहले, वंस ही रीच्ड अ हाउस जब वो घर पहुंचता तो क्या करता था। ध्यान दीजिए भाई, क्या करता था वो। द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट, तो बेकर पहले पारोटी बनाने वाला पहले फर्स्ट ग्रीट अभिवादन करता था द लेडी औरतों का, ऑफ द हाउस घर के, बाय सेइंग कहते हुए, क्या कहता था, गुड मॉर्निंग सुबह का नमस्कार। इस प्रकार से वो अपने बातों से अभिवादन करता था जैसे वह गांव में आता था। ही वुड देन, तब वह प्लेस रखता था द बास्केट, अपने टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, उस क्षैतिज बांस पर अपने टोकरी को रखता था। एंड डिलीवर, देता था द लोप्स, पावरोटी को, टू द क्लाइंट्स, किसको भाई? देता था वो ग्राहकों को, अंडरस्टैंड। अपने टोकरी को उस बास्केट के बनाए हुए उस पर रखता था, फिर अपने पूरे लोप्स को यानी पूरे पावरोटी को 1 बाय 1 करके अपने क्लाइंट को देता चला जाता था। तो समझ में आया ना कि पहले वो क्या करता था। तो पहले वो गुड मॉर्निंग का अभिवादन करता, सबको सुबह का नमस्कार बोलता था, फिर अपना जो भी अपना लिया रहता था पावरोटी लोप्स वो उसको डिलीवर करता था, वो उसको बेचने लगता था, अंडरस्टैंड। बातें समझ में आई ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 2 भाई? व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस इसेंशियल, यानी बेकर का जो भट्टी है, फर्नेस माने भट्टी, बेकर का भट्टी इसेंशियल क्यों आवश्यक है इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज, उस पारंपरिक गोवा के गांव में। कराए पारंपरिक रूप से गोवा के गांव में बेकर की भट्टी क्यों आवश्यक है भाई? चलिए देखते हैं हम लोग इस आंसर में क्यों आवश्यक है। फटाफट हम लोग इस आंसर में देखेंगे। करा है द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरत, मस्ट प्रिपेयर, अवश्य प्रिपेयर तैयार करती थी, सैंडविचेज ऑन द ओकेजन, अवसर पर, ऑफर डाटर्स एंगेजमेंट, अपने पुत्रियों के एंगेजमेंट सगाई पर या उनके शादी पर, उनके समारोह पर क्या करती थी? सैंडविचेस तैयार करती थी घर की औरतें। उसके और अलावा क्या तैयार करती थी? केक्स एंड बोलिनहास, केक्स एंड बोलिनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस। कराए जिस प्रकार से केक और बोलिनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए अवश्य जरूरी होता है, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अन्य त्योहारों पर भी। सो इसलिए द बेकर्स फर्नेस, बेकर के जो भट्टी हैं वाज इसेंशियल, आवश्यक थे, इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज, पारंपरिक रूप से गोवा के गांवों में, अंडरस्टैंड। आप सभी को इस बात का पता है कि भाई जब खाने वाले रहेंगे तो बनाने वाले तो रहेंगे ही, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर जो गोवा के विलेज थे, गोवा में क्या होता था? पावरोटी बनाने का बहुत ही प्राचीन एंशिएंट उन लोग का बिजनेस था। तो वहाँ पे बहुत सारे खाने वाले भी थे, तो बनाने वाले तो रहेंगे ही। बात समझ गए? चलिए
आशा करते हैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल रहा होगा, संतुष्ट होंगे आप लोग। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप सभी फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है भाई? फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंड एज पर द लेजेंड, है ना। करेक्ट, एज पर द लेजेंड, कहानी के अनुसार, कहानी के अनुसार फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग जो वंशज थे वो कहाँ के थे, है ना। कुर्ग के जो वंशज थे वो कहाँ के थे, इसके बारे में आपको लिखना है। बातें समझ में आ गई? क्या करा है भाई? करा है फ्रॉम होम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लेजेंड, यानी कहानी के अनुसार कुर्ग के जो निवासी थे वो कहाँ के वंशज थे, कहाँ के वंशज थे। तो आप लोग को पता ही है क्योंकि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया हुआ था, आप सबको अच्छे से आता होगा। चलिए हम आंसर की बात करते हैं। तो चलिए क्या आंसर करा भाई? द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के जो निवासी हैं, आर पॉसिबली, संभवतः, आप ग्रीक के हैं और अरबिक के हैं, यानी ग्रीक के और अरब के हैं। डिसेंस, वंशज हैं। एज पर द लेजेंड, किसके अनुसार? कहानी के अनुसार। बातें समझ में आई कि कुर्ग के निवासी कहाँ के वंशज हैं? तो वो ग्रीक के हैं और अरबिक यानी अरब के हैं। बातें क्लियर हुई ना? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 4? डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगली जीवन, है ना, जंगली जीवन के बारे में वर्णन कीजिए। वहाँ का जंगली जीवन कैसा था, जंगली जीव जंतु कैसे थे। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है। इसका आंसर बताने से पहले आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे, जो भी विद्यार्थी देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो सभी लोग फटाफट अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नहीं किए हैं अब तक सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, क्योंकि आशीष सर आपको अपने एग्जाम में टॉप कराने के लिए आ चुके हैं। और दूसरी बात आपको अपने क्लास के हर एक फ्रेंड्स को शेयर करना है। आपके रिलेशन में यदि कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा आपका कोई रिश्तेदार पढ़ता है तो उसको भी शेयर कर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं आंसर की। क्या कह रहा है आंसर भाई? कुर्ग इज द हेवन, कुर्ग इज द हेवन फॉर वेरियस स्पीसीज, यानी कुर्ग इज द हेवन, स्वर्ग है, फॉर वेरियस स्पीसीज, विभिन्न प्रकार के स्पीसीज, जीव जंतुओं का, है ना, जातियों का, ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के विभिन्न प्रकार के जातियों का क्या है? स्वर्ग है। एंड एनिमल्स, और जंतुओं का भी, यानी वहाँ पे बहुत सारे चिड़ियाँ, बहुत सारे जंतु, जीव जंतु। इट आल्सो इंक्लूड, और इसमें शामिल है महासीर। महासीर कौन थे भाई? महासीर एक मछली, फिश का नाम है महासीर। अ फ्रेश वाटर फिश, एक ताजे पानी में पाई जाती थी। अबाउंड इन दिस वाटर्स, इस पानी में भारी मात्रा में पाई जाती थी महासीर नामक मछलियां। किंगफिशर्स डाइव करा, किंगफिशर डाइव गोता लगाती थी फॉर दियर कैच, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। बात समझ गए? आप देखे हैं किंगफिशर मछली को, बर्ड को आप देखे होंगे, वो ऊपर क्या करती है? पानी के ऊपर उड़ती रहती है और अचानक से आएगी और तुरंत मछली को पकड़ के लेकर चली जाएगी, तो वो भी गोता लगाती थी। स्क्वायरल्स, इसके अलावा जो स्क्वायरल्स गिलहरियां हैं एंड लंगूर्स हैं, ड्रॉप पार्शियली, लंगूर क्या करते थे, गिलहरियां क्या करती थी? ड्रॉप छोड़ती थी। पार्शियली ईटन फ्रूट, आधा खाया हुआ फल, है ना, पार्शियली ईटन फ्रूट, आधा खाया हुआ फल गिरा देती थी। टू इंजॉय, आनंद लेने के लिए। रिपेल इफेक्ट, जो तरंगे उठती थी इन क्लियर वाटर, साफ पानी में, यानी वो आधा खाया हुआ फल जो है इस पेड़ पर से गिराते थे पानी में तो तरंगे उड़ती थी, और तरंगे उड़ती थी तो उन लोग को बहुत मज़ा आता था, है ना। तो ये हुआ कुर्ग का वाइल्ड लाइफ प्रोसेस। बहुत ही अच्छा लगा ना आप सबको? तो फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 5 भाई? क्वेश्चन नंबर 5 करा है डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के किसी 2 टूरिस्ट वाले जगह का नाम आपको बताना है। टूरिस्ट वाले जगह का आपको बस डिस्क्राइब करना है। कौन कौन टूरिस्ट प्लेस था भाई? चलिए देख लेते हैं फटाफट। द क्लाइम्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना, क्लाइम्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स कराए, ब्रह्मगिरी हिल्स पर के ऊपर चढ़ने पर ब्रिंग्स लाता है इनटू अ
पैनोरामिक व्यू, एक शानदार दृश्य दिखाई देता है ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, कह रहा संपूर्ण धुंधले भूमि का वहाँ से पूरा दृश्य दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ते हैं आप कुर्ग। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, अवाक कर चलकर, अक्रॉस द रोप ब्रिज रस्सी के ब्रिज को पुल को पार करके, लीड्स टू द 64 एकड़, 64 एकड़ रस्सी के पुल को पार करते हुए आइसलैंड द्वीप पर पहुंचते आप निसर्गधामा, निसर्गधामा के आइसलैंड पर आप पहुंचते हैं और वहां से उसका दृश्य देखते हैं। तो कुर्ग में कौन कौन से 2 टूरिस्ट प्लेस थे? पहला ब्रह्मगिरी हिल्स और दूसरा निसर्गधामा। बातें क्लियर हुई ना? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका आंसर भी हमने आप सबके लिए बनाया हुआ है। क्या करा है? वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, यानी राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका आंसर है, आप सभी को इसका आंसर पता है। चलिए हम आंसर आशीष सर आपको बता रहे हैं। क्या आंसर है भाई? राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग जा रहे थे टू असम। राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। बिकॉज क्योंकि प्रांजल ने हैड इनवाइटेड, आमंत्रित किया था राजवीर को, प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया था टू स्पेंड, व्यतीत करने के लिए, समर वेकेशन देयर, वहाँ गर्मी की छुट्टियाँ, यानी प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए आमंत्रित किया था कि भैया राजवीर तुम चलो हमारे यहाँ, तुम्हें हम टी गार्डन दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा हमारा असम देश है, चलो चलते हैं और तुम्हें दिखाते हैं। बात क्लियर हुआ ना? तो असम स्टेट में उसको ले गए थे और अच्छे अच्छे टी बागवान उसको दिखाया था। तो ये हुए बातें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाना मत भूलना। प्लेलिस्ट में आपको ज़बरदस्त ढेर सारे, चाहे वो ग्रामर के हो चाहे टेक्स्ट बुक के हो, एक एक चैप्टर आपको वहाँ मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अ टी कंट्री, नाउ एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन है। क्या करा भाई? करा है अब यह चाय का देश है, इस कथन के आधार पर असम के विषय में आपको बताना है। असम के विषय में बताना है कि यह चाय का देश है। कैसे भाई? चलिए बताते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि असम इज नोन एज द टी कंट्री, असम चाय के देश के लिए जाना जाता है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यह संसार का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन, क्या भाई? सघनता वाला आप टी प्लांटेशन, ये चाय के बागान का सघनता वाला, सबसे बड़ा सघनता वाला क्षेत्र है पूरे देश का, इन द वर्ल्ड, संसार में। और लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान हैं, आर देयर इन असम, असम में, है ना। दिस इज वाई, यही कारण है असम इज रिफर्ड टू एज अ टी कंट्री, असम को और टी कंट्री, एक चाय का देश कहा जाता है, यही कारण है ना। बात समझ गए? असम में बहुत सारे चाय के बागान होते हैं, चाय की उपज होती है, इसलिए चाय को टी कंट्री असम को टी कंट्री बोलते हैं। बातें क्लियर हुई ना? बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट वेज इन चाइना रिलेटेड टू टी, इन व्हाट वेज, करा किस तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना संबंधित है चाय से। चाइना रिलेटेड टी है ना, चाइना चाय से कैसे संबंधित है, इस बात को आपको बताना है। चलिए भाई, च से चाइना, च से चीनी, च से चाय। बात क्लियर हुआ ना? द वर्ड्स चाय एंड चीनी, क्या चाय और चीनी जो नामक शब्द है आर फ्रॉम चाइनीज, कहाँ से लिया गया है? चाइनीज से लिया गया है। एंड इट वॉज फर्स्ट ड्रंक, और प्रथम बार पिया गया था इन चाइना, चाइना में पिया गया था। सो इसलिए दिस टाइप, इस तरीके से या इस प्रकार से, टी इज रिलेटेड टू चाइना, चाय कहाँ से संबंधित है? चाइना से संबंधित है। बातें क्लियर हुआ ना?
चाइना से संबंधित है और कोरोना भी चाइना से ही आया था, इस बात को ध्यान देना आप सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। बेकर के पारोटी बनाने वाले के पोशाक के बारे में वर्णन कीजिए, कैसा उन लोग का ड्रेस हुआ करता था, इसके बारे में आशीष सर आपको बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। द बेकर और अ पेकुलियर ड्रेस करा है, बेकर और पहनते थे अ पेकुलियर ड्रेस, एक जो है पोशाक, नोन एज द कबाई, जिसको कबाई बोलते थे, है ना, उसको कबाई बोलते थे। इट वाज सिंगल पीस, यह एकमात्र लॉन्ग फ्रॉक, लंबा सा फ्रॉक रहता था, रिचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटने तक आता था, घुटने तक पहुंच जाता था, लंबा सा फ्रॉक रहता था जो घुटने तक आता था। बात समझ गए? सिंगल पीस था, लॉन्ग फ्रॉक था ये, उसी को बोलते थे कबाई। तो जो बेकर ड्रेस पहनते थे उसको क्या बोलते थे? उसको कबाई बोलते थे। बात समझ गए ना? चलिए अब हम बात करते हैं आज के इस चैप्टर का लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री? कहे हाउ माने कैसे, डिड द बेकर मेक हिज एंट्री, यानी बेकर अपनी प्रवेश कैसे करता था, कैसे वो प्रवेश करता था भाई। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कैसे वो प्रवेश करता था। सभी लोग को बहुत ही अच्छा आंसर लगेगा। आशीष सर ने बहुत ही मेहनत करके आप सबके लिए आंसर लिखते हैं, आप सबके लिए आंसर बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो और टीचर हो, जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, यानी बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर अपनी संगीत के साथ प्रवेश करता था। हिज म्यूजिकल एंट्री, संगीत के साथ प्रवेश करता था। ऑन द सीन विथ द झंग झंग, यानी खनक खनक झनक झनक की आवाज़ के साथ, झंग झंग लिखा है, खनक खनक झनक झनक की आवाज़ के साथ वह गांव में प्रवेश करता था। साउंड ऑफ इट स्पेशली मेड, साउंड जो आवाज़ निकलती थी आप स्पेशली विशेष रूप से उसके मेड बनाए हुए बम्बू स्टाफ, बम्बू का जो छड़ी था, बम्बू का जो डंडा वो लिया हुआ था, उससे बनाया हुआ वो खनक खनक झनक झनक की आवाज़ करता हुआ वो गांव में एंट्री करता था। ही वुड ग्रीट, वह अभिवादन करता था। द लेडी, औरत का, ऑफ द हाउस, घर की, वह घर की औरतों का अभिवादन करता था। क्या बोलता था? गुड मॉर्निंग बोलता था ना। एंड देन, और तब प्लेस हिज बास्केट, अपने टोकरी को रखता था। ऑन द वर्टिकल बम्बू, उस क्षैतिज बम्बू पर, बांस पर रखता था और फिर अपने कामों करता था। सबको जो भी पारोटी लाता था सबको वो सेल करता था। तो इस प्रकार से आज का यह जो आपका चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया कैसा लगा, आप मुझे आज जरूर इस कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आशीष सर को आपके कमेंट का, आपके लाइक का, आपके सब्सक्राइब का बहुत इंतज़ार रहता है। और शेयर किया करिए, और शेयर कमेंट के साथ साथ आप अपने प्लेस, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा करिए, ताकि हम जान जाएं कि यह बच्चा कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ रहा है, उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद आप मुझसे बातें कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का प्यारा सा वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आशीष सर जब भी वीडियो बनाए आपको पहले मिले। तो पहले देखिए, पहले सीखिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।